एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हरिओम क्लासेज यूट्यूब चैनल में। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के उदय के संबंध में एक बड़ी समस्या ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए वो इतने विकसित अवस्था में थे कि इतिहासकारों को ये पता लगाना मुश्किल पड़ रहा था कि वास्तव में इस सभ्यता का आदि और अंत कहाँ है। तो इतिहासकारों में दो मत उत्पन्न हो जाते हैं और इतिहासकारों ने दो मत प्रस्तुत किया, जिसमें एक मत आता है स्वदेशी मत और दूसरा है विदेशी मत। तो इन मतों के अनुसार विदेशी मत में गार्डन, चाइल्ड एवं क्रेमर और एच.डी. साकलिया ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है ये मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों के द्वारा की गई है। क्रेमर ने यहाँ तक कह दिया कि ये सुमेरियाई लोग ही जब हड़प्पा सभ्यता की ओर आए और यहीं की संस्कृतियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार यहाँ अपनी सभ्यता का विकास किया। वहीं एच.डी. साकलिया ने कहा है कि सुमेरियन लोग और बलूचिस्तान के एक चबूतरे जो ऊपर की तरफ जाने पर सकरा हो जाता है वो और मेसोपोटामिया के जिगुरत का जो आकार है वो एक समान है। इस आधार पर इन्होंने कहा था कि ये जो सभ्यता है वो सुमेरियाई सभ्यता से प्रेरित है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सभ्यता में, सुमेरियन सभ्यता में और सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत ही अंतर है। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ भी आप उत्खनन के द्वारा स्थल खोजे गए उन स्थलों में ज़्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि वहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सुमेरियाई लोगों की सभ्यता में ज़्यादातर वहाँ की खुदाई में प्राप्त होने वाली ईंटें जो थी वो कच्ची ईंटें थी। तो इसके साथ साथ वहाँ की लिपि में भी अंतर है, जो कि सुमेरियाई लोगों की लिपि जो थी कीलाक्षर थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर थी। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उदय सुमेरियाई लोगों के द्वारा नहीं हुआ था। दूसरा मत कहता है स्वदेशी मत, जिसमें फेयर सर्विस और अमलानंद घोष एवं डी.पी. अग्रवाल ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की जो सभ्यता है वो सिंधु संस्कृति एवं सोथी संस्कृति से प्रेरित है, यानी वहाँ की मूल संस्कृति के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ की जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है। और कहा गया कि डी.पी. अग्रवाल ने ये कहा था, थोड़ा सा रुकिए सर, डी.पी. अग्रवाल ने कहा है कि सोथी संस्कृति जो है वो कोई अलग संस्कृति नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही संस्कृति का प्रारंभिक रूप है। सिंधु संस्कृति एवं सोथी संस्कृति के जो मृद्भांड मिले हैं उन दोनों पर एक ही पीपल के पत्तों का आकार पाया गया है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सिंधु संस्कृति एवं सोथी संस्कृति है एक ही संस्कृति की उपज है, और ये संस्कृति जो अपनी मूल अवस्था में है उन्हीं से इसका विकास हुआ है, और इस संस्कृति को ही सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति या हड़प्पा की संस्कृति कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका विस्तार किस प्रकार से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मूल रूप से पंजाब जो पाकिस्तान में आजकल है और वहाँ की जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के क्षेत्र में जो सिंधु घाटी है उसी को मूल स्थान माना जाता है। चूँकि यहीं से इस सभ्यता का विकास दक्षिण और पूर्व दिशा में होता है, तो जो अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, जो आगे चल के धीरे धीरे विकसित होता गया और इसका विकास होता गया और विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता गया इसका। इसमें हम देखते हैं कि जब शुरू में कुछ प्रागैतिहासिक स्थल खोजे जा रहे थे तो उस समय मूल रूप से अफ़गानिस्तान में केवल 2 ही स्थल खोजे गए। उसके साथ साथ पाकिस्तान में
475 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं और भारत में 925 स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन शुरुआत में देखा जाए तो केवल 40 ही स्थल ऐसे थे जो केवल सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में पाए गए थे, इसीलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया था। लेकिन आगे चलकर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था 1947 के समय, तो उस समय केवल सिंधु घाटी सभ्यता में 40 स्थल ऐसे थे, जबकि अन्य स्थल जो खोजे गए उसके बाद, भारत के विभाजन के बाद, उसमें 1100 से लगभग ऊपर ऐसे स्थल थे जो केवल भारत में पाए गए। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये स्थल कौन से थे और कहाँ पाए गए, तो इसको हम आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जम्मू के मांडा से जो चिनाब नदी के किनारे है वहाँ से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ है, और इधर आपका बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर से लेकर मेरठ के आलमगीरपुर जो हिडन नदी के किनारे है वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। और इस का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है और इस आकार में ही ये सभ्यता पूरी फैली हुई है। अब हम आगे देख रहे हैं कि ये कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो प्रमुख नगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो सबसे पहला नाम जो कि हड़प्पा है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम पे ही, हड़प्पा के नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। जो यह खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा होने की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आता है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो नंबर 1 है, जो इसका क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। ये सबसे बड़ा ऐसा स्थल जो खोजा गया, जो DR साहनी यानी दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा सभ्यता को RD बनर्जी ने खोजा था 1921 में। और तीसरे नंबर का है जो चनुदड़ो, जो इसकी खोज की थी मजुमदार जी ने, NG मजुमदार, इन्होंने इसकी खोज की थी 1931 में। और लोथल को एक और नाम से कहा जाता है, जिसे एक लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको कहा जाता है, या लघु मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसकी खोज की थी SR राव ने 1954 ईस्वी में। और आपका 5वें नंबर का कालीबंगा है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 में, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। और आपका 6ठा नंबर है बनावली, इसकी खोज की थी RS विष्ट ने 1974 ईस्वी में। और आपका 7वें नंबर का स्थल है प्रागैतिहासिक स्थल धौलावीरा, जो आपका लगभग ये आपका गुजरात में पड़ता है, जिसकी खोज JP जोशी ने की थी 1967 और 68 के लगभग। तो इन प्रमुख नगरों या ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम और डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।